अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 23 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी, अगस्त की 11 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। टुडे ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक as we head towards a long weekend. Definitely not the long weekend for my show because Monday को 14 अगस्त को इंशाल्लाह I'll be doing the show. हमारा स्पेशल कोई ना कोई प्रोग्राम तो जरूर होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए this is the beginning of a long weekend, so that's pretty cool. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil. बस ये गाना 1 मिनट का रह गया और बस सुन के वापस आते। Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी तक ट्यून इन किया, अभी ट्यून इन किया, अभी तक नहीं ट्यून इन किया, जिन्होंने अभी तक ट्यून कर लिया उनकी तो क्या बात है भाई. लेकिन 7:25 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है ना वो अभी ट्यून इन किया है. अच्छा, कितनी दफा बोलूं एक ही बात यार, ये पूरा हफ्ता हैड बीन प्रीटी बैड एज फार एज, नहीं वैसे हफ्ता बड़ा अच्छा रहा. हैड अ वेरी गुड ट्रिप टू इस्लामाबाद एंड I was very regular, had a good time, met friends and stuff, and some professionally bhi it has been good, of course. However, my timing, मेरे शो में आने वाला जो वक्त है ना, जो मेरे शो में साइन इन करने वाला वक्त है, that has been really bad, very very bad. और उसमें जो है ना सीन ये हुआ है कि क्या कहते हैं अपना मैं रोजाना लेट साइन इन किया है. यानी मैंने अपना जो एक रमजान के बाद से एक बेंचमार्क बनाया हुआ था कि मैं 7:15 से पहले साइन इन कर लूंगा, वो बेंचमार्क मैंने जो है वो तोड़ दिया. और अब जो है वो सीन ये है कि मैंने अब ये अज़म कर लिया है, अज़्म मुतज़लज़ल, और वो यही है कि आई एम going to start my show on time for the whole next week, man. This is the target. So come what may, inshallah, मुझे पार्क से सीधा शो करने जाना हो जाएगा, लेकिन I'll go back to the same routine. So please help me God. All right, चलें जी, great. अच्छा जी, इमरान अहमद कहते हैं what a powerful entry अदील भाई. बोल who? What a powerful entry. वो powerful song है, वैसे कोई शक नहीं है इसमें. खलजी साहब कहते हैं 7:23 login, longer runs, heavier breakfast, lift issues. So no longer runs. I woke up late today, 15 मिनट लेट. तो वो एक कहना चाहिए ना कि एक तो होता है हेड स्टार्ट, वो उसका हेड स्टार्ट का उल्टा क्या होता है, टेल स्टार्ट. तो एक तो हो गया टेल स्टार्ट, फिर लिफ्ट वाला इशू हुआ, वो यस हुआ नॉट इन द हमारे अपार्टमेंट में. आई डोंट नो, आज लिफ्ट स्टक हुई हुई थी तो मैंने कहा लेट मी टेक स्टेयर्स. खैर 4 फ्लोर्स ही होते हैं तो कोई इतनी चिंता की बात होती नहीं है. But नहीं, मेरी गलती है. I really don't blame anyone for that, sir. And no heavier breakfast. No, I don't do breakfast right now. I do my breakfast when I go home now. That's when I make my own breakfast, man. That's some time of the day वैसे. फैजान परवेज कहते हैं अबीहा is going to celebrate her event at HGS. I assume HGS हबीब गर्ल्स स्कूल. Well, अबीहा, wishing you all the very best. 14 अगस्त की जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है, सो ठीक हो गया. Today is of course the last show before the 14th August for many of you, because as I said earlier, आप में से काफी सारे दोस्त जो हैं वो नेचुरली मंडे को ट्यून इन नहीं कर रहे होंगे हमारा शो, और आप इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पुरसुकून नींद के साथ जो है वो आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे 14 अगस्त. सो आप लोगों से इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी. और क्या सीन है जनाबे वाला. HM फैसल खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, इज देयर रियली एनी मोबाइल नेटवर्क नेम ओनिक इन पाकिस्तान ऑन 14th of August. अच्छा, वैसे ईमानदारी की बात है कि इट वाज ड्यूरिंग द इस्लामाबाद विजिट के हम चंद दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के एक मशहूर रेस्टोरेंट में जो है वो नाश्ता कर रहे थे. तो वहाँ पे कुछ चाइनीज लोग जो हैं वो उस वक्त वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे. दे वर ऑल वेयरिंग दोस ब्यूटीफुल पर्पल शर्ट्स विद ओनिक रिटन देयर. सो मुझे भी तजस्सुस हुआ कि आखिर ओनिक क्या है एंड व्हाई डोंट आई नो अबाउट दैट. तो पता ये चला जी कि ये अपने आप को कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल टेलको, और वो ये कहते हैं कि व्हाट दे आर ऑफरिंग, साइन ऑन टू ऑफ नेट लिबर्टी, साइन ऑन टू स्विफ्ट
assist fast activation, carry data. So yeah, now you can have another mobile network available at your disposal. I did not know about it, or maybe there's something that I really don't know about it yet, but hopefully we'll get to know it pretty soon. So there is definitely some Chinese element there. इसमें कोई शक नहीं है, because the people there were Chinese, but now that they are launching themselves pretty soon, you will definitely be hearing a lot about them for sure. एमी अली साहब क्या कहते हैं, इंतहाई हैरत उस वक्त हुई जब एक शोर अच्छा ये वर्ड मैं समझ नहीं पाया ने अम्मा को मकाम इब्राहिम का बोसा दे, एक शोरते ने, शोरता आप कहना चाह रहे हैं शायद, मुकाम इब्राहिम का बोसा देने से रोका और कहा कि शिर्क। अम्मा ने पूरे एतमाद में कहा बड़ा मर बिदती। ओके सही हो गया, वहां पे जरा ये होता है जरा सौदरा। बालाजी माशाल्लाह हमारे दोस्त एमी अली साहब जो है उसको गुमराह करने गए हुए और उसका उन्होंने जो वाकया जो है ये बताया है, और ठीक है वो बोसा लेने से जरा रोक ही रहे होते हैं इन चीज़ों के हवाले से, सिर्फ हिजर अस्वद जो है वो अलाउ करते हैं, लेकिन जहाँ कोई इंसानी एलिमेंट जो है किसी जगह के साथ एसोसिएटेड होता है तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर आपको पसंद नहीं किया जाता। चलें जी, और क्या सीन है। मुनीब मकबूल साहब कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्रांस's longest border is shared with Brazil. French Guiana is France's territory in South America. That's actually a very interesting trivia because France वैसे तो बज़ाहिर दिखने में एक बहुत बड़ा मुल्क है, यूरोप के रकबे के लिहाज से ऑफ कोर्स बड़े मुल्कों में से एक है, लेकिन उनकी जो बॉर्डर मिलती है बहुत से यूरोपियन कंट्रीज के साथ, दैट इज एक्चुअली लेस देन द बॉर्डर दैट दे शेयर विद ब्राजील। जिन लोगों को जोग्राफिया की थोड़ी बहुत भी मालूमात है वो ये बात जानते होंगे कि ब्राजील साउथ अमेरिका में है, तो आखिर फ्रांस की बॉर्डर साउथ अमेरिका के एक मुल्क से कैसे मिल सकती है? तो इट इज बिकॉज कि फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है जिसका नाम है फ्रेंच गियाना, और फ्रेंच गियाना जो है ये बेसिकली जो सूरीनाम एक मुल्क है उसके राइट साइड पे और ब्राजील के नॉर्थ पे एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनकी जो बॉर्डर ब्राजील के साथ लगती है वो 730 किलोमीटर है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बॉर्डर फ्रांस की लगती है वो बेल्जियम के साथ है 659 किलोमीटर। ऑलराइट, किलोमीटर, दैट्स व्हाट दे से, किलोमीटर इन फ्रेंच। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। अभी फिलहाल जो है वो हम आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आके सीधा अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, अभी गाने नहीं चलाएंगे हम, ठीक है जी। आपसे बातें करेंगे, मैसेजेस भी काफी सारे हैं और ऑफ कोर्स आज बहुत सारी बातें भी करने को हैं, और प्रीमियर लीग का सीजन भी आज आगाज हो रहा है, उसका तो जरा उसके हवाले से भी बात करेंगे आगे चल के। वेरी एक्साइटेड अबाउट इट फॉर श्योर। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद, दिस इज सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून इन किया, 7:35 हो चुके हैं, और क्या है यार, वैसे मैं देख लूँ इससे पहले कोई बच्चे वगैरह का मैसेज तो नहीं आया हुआ, और उसके बाद ताकि बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे ना, कि बच्चे स्कूल से पहुंचने वाले। अदील अंकल ने हमारा मैसेज जो है वो शामिल नहीं किया, माशाल्लाह जी, बड़े जबरदस्त लोगों की तस्वीरें जो है मुझे नजर आ रही हैं जो कि आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा जी, रिज वाइटल कहते हैं, रिज वाइटल, माई डॉटर इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे टुडे एट हर स्कूल। दैट इज सो नाइस, सो नाइस। आपने साहबजादी का नाम नहीं लिखा, लेकिन बेटी को हमारी तरफ से गुड विशेस, और जैसे कहना चाहिए कि या अज़म मुतज़लज़ल, अच्छा वो गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए था, मैंने, आई एम सॉरी यार, वो पता है क्या, वो सही वर्ड उस वक्त क्लिक नहीं हो पा रहा था। गैर मुतज़लज़ल इज नॉट द राइट वर्ड, जो कि मैं निकालना चाहता था अपने मुंह से, बट वो गलत वर्ड मैं भूल गया, तो मैं आई एम सॉरी अबाउट दैट। अच्छा चलें जी, बच्चों की तस्वीरें बस यही थी अभी, अब नीचे आते हैं जल्दी से। और कौन है भाई, मिस्टर टीवी नजर आ रहे हैं, बहुत लोग नजर आ रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ नजर आ रहे हैं, ताबिश हाशमी की भी शक्ल मुझे नजर आई है, और जवेद साहब क्या कहते हैं जी, आपने खबर शेयर की है प्रो पाकिस्तानी की, पाकिस्तान किट डिजाइन फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 फेसेस कंट्रोवर्सी। अच्छा देखें यार, ये मैंने खबर कल पढ़ी थी जवेद साहब। अब ये प्रो पाकिस्तानी हुआ है, स्टार्टअप पाकिस्तान हुआ है, ये बेसिकली आपको पता है बच्चे अच्छे इसमें काम कर रहे होते हैं, चैनल अच्छे होते हैं, बड़े ब्राइट बच्चे होते हैं, नॉलेजेबल, बड़े एनर्जेटिक बच्चे होते हैं। अभी जब मैं MG मोटर्स के विजिट पे गया था तो वहां पे 2 नौजवान मुझे मिले थे जिनका ताल्लुक प्रो पाकिस्तानी से था, एंड दे वर वेरी one knowledgeable guys and they were very good to talk to, they were well informed and stuff। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि खबर की जरा तफसील में जाए बगैर जो है ना, वो बस 2-3 ट्वीट्स देखे और एक खबर बना दी और उसको जो है वो छाप दिया। देखिए, पाकिस्तान की किट अभी तक ऑफिशियली रिलीज हुई नहीं है, ये किसी एक इंडियन वेबसाइट पे जो है वो पाकिस्तान की एक किट का एक ख्याल जो है वो कोई उसकी एक
मैं कहूँगा कि एक आइडिया जो है वो कुछ बिकने को आ गया, किसी ने एक शर्ट वर्ट डिजाइन किया और उसको जो है ना वो बेचने को डाल दिया, किसी ने फिर ये जो है हो गया जी ये पाकिस्तान की ऑफिशियल किट है. नो, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल किट नहीं है. सो ये अभी ऑफिशियल किट पाकिस्तान की अनाउंस होनी है. सो आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सिलसिला है? अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग दरअसल एक जदीद तरीका ज़राअत है जो जगह की किल्लत, माहौल और जिद्दत की वजह से अपनाया जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा सब्जियां जो आसानी से उगाई जा सकती हैं उनमें टमाटर, मिर्चें, पालक, लौकी, खीरे, धनिया और पुदीना शामिल है. वो मसला सॉल्व हो गया. वर्टिकल फार्मिंग काफी पॉपुलर हो रही है और वर्टिकल फार्मिंग के का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने सिंगापुर में ये चीज देखी थी और इसके अलावा भी किसी एक और जगह, आई थिंक हांगकांग था या दुनिया की कोई छोटी सी स्टेट थी जिसपे छोटी सी जिनके पास जगह नहीं है ज्यादा फार्मिंग की, तो वर्टिकल फार्मिंग इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर देयर. और अपार्टमेंट्स की दीवारों पे जो है वो सब्जियां उगाई जा रही होती हैं इस तरह ट्रेस वगैरह रख के और शेल्फ वगैरह बना के एंड ऑल, और जहां से अपार्टमेंट में रहने वाले लोग जो हैं उनकी सब्जियों की जरूरियात जो है वो पूरी होती है. क्या बात है, जबरदस्त. एफके नियाजी साहब कहते हैं भाई पीएमएल और पीपीपी वालों का कॉन्फिडेंस चेक करें, कैसे पाकिस्तान को सुपर पावर बना दिया है. इनको यकीन है इलेक्शन हमारा है, फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है, इनको जीत दे दो. हाँ बिल्कुल, वो एक बहरहाल नहीं, इतने आराम से तो नहीं जीतेंगे आप. जब तक आप हैं एफके नियाजी और आप वोट देने निकलेंगे, आपके जैसे तमाम लोग जो है वोट देने निकलेंगे, इतने आराम से भी नहीं जीत पाएंगे. टेंशन थोड़ी सी जरूर देनी है इनको, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन आप देखें कि इनकी गवर्नमेंट के जाने के 1-2 दिन बाद से ही जो है ना वो कुछ जरा अभी इंटरेस्टिंग है. आज जो है ना वो एसिड टेस्ट होने वाला है बहुत सारी चीजों के हवाले से, और जो एसिड टेस्ट होगा उससे हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिन जो है ये जो हमारे 16 महीने हुक्मरान हुकूमतें करके गए हैं उनके लिए कैसे होंगे. और इस पे मैं आगे चल के जरा तफसील से थोड़ी सी बात करता हूँ. मैं करूंगा बात, इस पे करनी है बात मुझे, ठीक है जी. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं किसी चीज के हवाले से गुड डिसीजन. अच्छा भाई, गुड डिसीजन क्या है? जियो टीवी शो हंसना मना है, रिमूव ताबिश हाशमी फॉर हिज वल्गर, यार वल्गर की स्पेलिंग तो सही लिख देते, कंटेंट एंड रिप्लेस्ड बाय अहमद अली बट. अच्छा, ताबिश का ये मैंने पोस्ट तो देखा है फेसबुक पे जिसमें उसने लिखा है कि जी उसने गुड लक कहा है अहमद अली बट को, बट मेरा नहीं ख्याल कि अहमद अली बट का कोई वो लेवल है कि वो ताबिश के साथ कम्पीट कर सके. आपको पता है अहमद अली बट जो है जो प्रीवियस ताबिश हैजंट रियली सीन एनी फेलियर ऑन इन हिज शोबिज करियर येट. अभी तक उसने अपने शोबिज करियर में कोई फेलियर नहीं देखा. लेकिन अगर अहमद अली बट साहब की आप बात करें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले वो समा टीवी में जो है वो प्रोग्राम कर रहे थे और उनका समा टीवी का प्रोग्राम जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया फॉर वट एवर रीजन. बट उसमें जो है वो साकिब मोमिन को जो है, या मोमिन साकिब है कौन है, उसको वो लेकर आए. मुझे नहीं पता वो प्रोग्राम कैसा कर रहा है. लेकिन नंबर 1 आई डोंट थिंक ताबिश हैज बीन रिमूव. यस देयर हैज बीन अ पोस्ट, लेकिन असल में वही है कि ताबिश का इमेज ऐसा बन गया है कि हो सकता है कि इट कुड जस्ट बी अ जोक, ऐसी कोई मजाक हो, जो भी हो सिलसिला. बट बहरहाल वो मैंने ऑनेस्टली जिस तरह फवाद से उस दिन मैंने मैसेज करके पूछ लिया, ताबिश से वाकई मुझे कल टेक्स्ट करना था लेकिन कल का दिन बहुत बिजी रहा तो वो बिल्कुल मैं मैसेज करना भूल गया. वो पता चल जाएगा, खैर वो ऐसा मसला नहीं है. लेकिन क्या वल्गर कंटेंट यार, सीरियसली स्पीकिंग. एनीवे, अच्छा जी, ओके. आ गया वर्ड, आ गया, जबरदस्त आ गया. रियाजुर रहमान साहब ले आए वर्ड, आप वही वर्ड जहन में था. अच्छा चलें जल्दी से अब ये पहले मैसेजेस निपटा लें हम बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ब्रेक. या मुख्तसर सा ब्रेक 7:45 बजे आने वाला है, तो अभी हमारे पास 4 मिनट है. अताउर रहमान साहब कहते हैं yesterday was the death anniversary of Dr. Ruth Faw. She had great services for Pakistan, but no one remembered her yesterday. Perhaps we are more busy in dirty politics. वैसे वाकई सीरियसली डॉक्टर रूथ फॉ अगर आपको याद हो तो उनकी 6ठी डेथ एनिवर्सरी जो है वो कल थी. और अगर आपको ये भी याद हो तो लेप्रेसी के हवाले से ज़ाहिर है उनका एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जब उनका इंतकाल भी हुआ था तो उनको बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि पूरे सरकारी एजाज़ के साथ जो है वो उनकी तदफीन की गई थी कराची के यहाँ जो गोरा कब्रिस्तान है, जो क्रिश्चियन सेमेटरी है वहाँ पे. और 55 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान को दिए हैं और जज़ाम के मरीजों के लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया. शी वॉज बोर्न इन लाइप्जिग इन जर्मनी बट शी मेड पाकिस्तान हर होम. और जो पाकिस्तान के अजीम तरीन जब हम फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करते हैं तो ज़ाहिर डॉक्टर रूथ फाव का नाम वहाँ पर आता है. और आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अताउर रहमान साहब, नोबडी रिमेंबर्ड हर. और क्या कह सकते हैं. अच्छा, अगर वफाकी गवर्नमेंट तो चलो चली गई, सिंध गवर्नमेंट वाले ही कुछ कर लेते यार. वफाकी गवर्नमेंट के अजीम हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल
अजीम तरीन दौर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. सो या उस पर भी बात करते हैं क्योंकि उनकी कुछ अपॉइंटेड लोगों की जो है ना वो कल छुट्टी कर दी गई है. सो या ओके. रेहान अलवी कहते हैं आई गेस इट्स अ प्रैंक. हाँ आई थिंक इट्स अ प्रैंक. आई रियली डोंट थिंक जियो विल लेट गो ताबिश. यार ताबिश इज अ हॉट प्रॉपर्टी राइट नाउ. व्हाई वुड दे लेट हिम गो एंड ब्रिंग अहमद अली बट, जिसकी मेरे ख्याल से ना कॉमेडी में वो काट है और ना मेरे ख्याल से वो उनकी अब वो शेल्फ लाइफ रही है. आगे बढ़ते हैं. डीजे सुमेर कहते हैं जुमा मुबारक आपको भी मेरे भाई. इसके अलावा फ़हीम अली खान साहब जो है उन्होंने सूरह तलाक की एक आयत शेयर की है. अल्लाह जल्द ही तंगी के बाद आसानी कर देगा. ये तो वो आयत है जो आजकल एक साहब तकरीरों में पढ़ रहे हैं. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट वलीद मुगल कहते हैं हैप्पी बर्थडे तहसीन. मे योर डे बी फिल्ड विद डिलाइट एंड चीयर. मे ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेस कम ट्रू. जबरदस्त. क्या बात है भाई. तहसीन जो है हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं और उनको हमारे इस्लामाबाद के ग्रुप के जो ट्विन सिटीज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके मेंबर भी हैं. तहसीन को हमारी जानिब से और सबकी जानिब से जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. और तहसीन अमजद जो है वो गुज्जर खान जातली से जो है वो उनका ताल्लुक है. उस दिन आपके गांव के एक और भी दोस्त मुझे मिले थे. शाहिद साहब मिलने आए थे मुझसे स्टूडियो में. आगे जी. जुल्फिकार अली साहब कहते हैं अच्छा जी राहत इंदौरी का यौम वफात है आज 11 अगस्त. राहत इंदौरी साहब यौम पैदाइश 1 जनवरी 1950. यौम वफात 11 अगस्त 2020. तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके. राहत इंदौरी इंडिया के बहुत जबरदस्त शायर, उर्दू के बड़े कमाल शायर थे और स्पेशली बड़े इनकलाबी शायर भी थे. और आपको पता है कि उनकी कुछ जो नज़में थीं वो बड़ी पॉपुलर हुई और आजकल पाकिस्तान में भी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा कोट किया जा रहा है. अब से कुछ अर्सा पहले इंडिया में जब मुसलमानों पे मोदी के आने के बाद जब काफ़ी जुल्म वहाँ पे शुरू हुआ था और ज़मीन उनके लिए तंग की जा रही थी तो उस वक्त इनकी कुछ नज़में जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और आजकल पाकिस्तान में पॉपुलर हो गई. ओके जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी. अली सेठी को आपने जो है वो टैग किया. बाय द वे अली सेठी इज ट्रेंडिंग एट नंबर 2 राइट नाउ इन पाकिस्तान और फॉर सम रीजंस उनके हवाले से कुछ खबरें जो हैं सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं. और वेल सर आप ये कहते हैं कि मैं वे हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी. मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में कभी भी हालात इससे मुख्तलिफ थे नहीं. अब हमें खबरें पता चल जाती हैं. बात सिर्फ ये है सर. अताउर रहमान साहब कहते हैं नाइस इन्फो रिगार्डिंग द ईयर फाउंडेड. आवर जनरेशन इज लकी टू विटनेस ऑल दीज हैपनिंग्स. अच्छा हाँ ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आया है कौन सी कंपनी किस साल में जो है उसका आगाज हुआ है. और या नोकिया स्टार्टेड इन 1865. दैट इज प्रीटी कूल. 1865 is also the year when Abraham Lincoln was shot dead by the way. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. देन जो है वो सगीर अहमद साहब कहते हैं सर आज मेरी बांजी लाइबा अनम की 8th बर्थडे है. ऑलराइट. रावलपिंडी से आपने रेंज रोड रावलपिंडी से आपने मैसेज किया है. तो भाई सगीर साहब की भांजी लाइबा अंजम को 8वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. ओके जी. फरा मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. 11th August 1877 marks discovery of 2 moons of Mars named Phobos and Deimos discovered by an American astronomer Asaph Hall was remembering growing up using telescope on our housetop and trying to find stars and moons in the dark nights of Islamabad. हाँ इस्लामाबाद की अब तो अब इतने डार्क नहीं रहे हैं लेकिन एक ज़माने में वाकई बड़े डार्क होते होंगे. और बट बहरहाल टेलीस्कोप आई नेवर हैड अ टेलीस्कोप इन लाइफ यार. आई मीन आई नेवर हैड अ स्पेस वेयर. अगर रख सकते थे नॉर्थ अहमदाबाद के घर की छत पे टेलीस्कोप रख सकते थे बट आई डोंट नो मे बी आई नेवर डेवलप्ड इंटरेस्ट इन प्लैनेट्स एंड ऑल. आई डोंट थिंक या नो बट या ब्यूटीफुल. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहबा. और बाय द वे स्पेस के हवाले से आज एक और जो खबर आई है वो ये आई है कि रूस ने तकरीबन 50 साल के बाद अपना जो है वो एक रॉकेट फिजा में छोड़ा है. और रूस जो है वो चांद पे उन्होंने एक अपना मिशन भेजा है जो कि चांद का जो साउथ पोल है वहां पे लैंडिंग कर रहा होगा एक प्रोब. और अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले इंडिया ने भी अपना एक प्रोब भेजा था जो कि चांद पे पहुंच गया है और अब आने वाले दिनों में जो है वो अपनी लैंडिंग जो है वो अप्रोच करने वाला है. दिस प्रोब फ्रॉम
इंडिया एंड रशियन, ये दोनों एक साथ ही तकरीबन चांद पे जो है वो उतर रहे होंगे, और दोनों ने जो ज्योग्राफी जो है वो चूज की है वो एक ही की है, विच इज द मच लेस एक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ द मून. यानी मून का जो जुनूबी हिस्सा है जिस पे बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया उसके बारे में जानती नहीं है, बिकॉज वो हिस्सा काफी हद तक छुपा रहता है. और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस हिस्से में ऐसी कौन सी खास बात है कि दो मुल्क जो है वो उसके पीछे पड़े हुए. तो कहते हैं जी इसमें पानी होने के चांसेस हैं. तो अभी मून पे कोई परमानेंट बेस बनाई जाएगी तो दिस कुड बी द पार्ट वेयर द सेटअप वुड बी डन. तो ये है सिलसिला. चलें जी, अभी जो है वो आपको हम ये चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Alright, that was Vital Signs with समझाना and 7:53 हो चुके हैं. यार मैं तो भूल ही गया आज तो फ्राइडे था. अब तो हमें पानी का बुलबुला रिज्यूम करना है. तो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया. तो अब तो खैर एनीवे अभी मेरे पास मैसेज आया असल में अयाज का, और वो ये कहते हैं भाई ने माई 6-year-old आयजा 6 years old आयजा इज वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला व्हाइल वी आर हेडिंग टू स्कूल. आयजा आई एम सो सॉरी यार, पहले मैसेज करना था ना, 7:30 बजे मैसेज करती हूँ तो मैं चला जाता. अब तो भूल गया मैं. अब तो अखबारात की खबरें जो है वो शामिल करने का जो है ना वो टाइम आ गया है. या ऑलराइट. इसके अलावा फरहान कहते हैं इट्स रेनिंग हियर, लाइट रेन, ब्यूटीफुल वेदर. ये कब्जा कॉलोनी की बात कर रहे हैं. कहते हैं अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी कहती थी बेटा बचपन में झंडियां नहीं लगाना, 14 अगस्त को लाजमी बारिश होती है. और यार 14 अगस्त को वाकई बड़ी बारिश हुआ करती थी. और यार वैसे वो झंडियों यार क्या हो गया, वेयर डिड दिस ऑल गो, ये चीजें कहाँ गई. यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, आई एम नॉट सेइंग मैं कोई लेंस लगा के या कोई अदसा लगा के या कुछ और करके ये बात नहीं कर रहा, बट व्हाट हैपेंड टू ऑल द प्रेप्स ऑफ 14 अगस्त. आई मीन अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू इस्लामाबाद में, जहाँ पे अभी तस्वीर आई हुई है कि वहाँ पे बरकी कुमकुमे जो है लगा दिए गए हैं. व्हाट हैपेंड टू ऑल दीज सेलिब्रेशंस मैन. आई मीन आई हार्डली सी एनी फ्लैग्स एंड झंडियां तो बहुत दूर की बात है. लाइक बच्चों का एक होता था पैशन यार झंडियां लगाने का. मोहल्ले में मुकाबले होते थे, ग्रीन कलर की झंडियां तो होती थी, रेड रंग की भी आया करती थी, ब्लू रंग की भी जो है वो आया करती थी. कहाँ गया सब कुछ यार, सब कहाँ गया. चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज की अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ओके, निगरान वजीर आजम का ऐलान ना हो सका. वजीर आजम शहबाज और ऑपोजिशन लीडर जिनको वो पहचानते ही नहीं है, राजा रियाज की मुशावरती मुलाकात बेनतीजा खत्म, किसी नाम पर इत्तेफाक ना हुआ, आज दोबारा मिलेंगे. यानी इतनी भरपूर एक्टिंग हो रही है और हमको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि जैसे कि ये एक्चुअली डिसाइड करेंगे, लेकिन ये जो है जैसे कहते हैं कि बहरहाल टाइम तो ये लगा रहे हैं. अब किसका इंतजार कर रहे हैं, कौन आ रहा है, किसकी घर की कुछ मसरूफियात, जिन्होंने कहा कि यार तू बस 2-3 दिन रुक जा, बस मैं फिर उसके बाद आके जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनूंगा. बहुत सारे नाम आ रहे हैं जी. ऑपोजिशन लीडर ने सादिक संजरानी का नाम जो है तजवीज कर दिया. चेयरमैन सेनेट की शहबाज शरीफ फजलुर रहमान से मुलाकात. वजीर आजम का नवाज शरीफ व जरदारी से भी राब्ता, पेशरफ से आगाह किया. नवाज शरीफ अगले माह वापस आएंगे. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह. साइफर गुम हो गया था तो छप कैसे गया. चेयरमैन पीटीआई संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए. अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है. इन्होंने काबीना ने बताया साइफर गुम हो गया. साइफर ऐसे खैर गुमशुम तो नहीं होता. फिर बाद में राना सनाउल्लाह कहते हैं जी साइफर तो महफूज था. नहीं पता नहीं क्या बातें हैं, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर आई है. वफाकी हुकूमत के जाते ही 19 निगरान वुज़रा को फारिग कर दिया गया है. वजीर आला मनसब पर बरकरार. वफाक में नई काबीना तक तकर्रर और तबादलों पर पाबंदी. इलेक्शन कमीशन की तरफ से सियासी पस मंजर रखने वाले काबीना मेंबरान को हटाने की हिदायत की थी. मजीद इस्तीफे आने पर वजीर आला आज समरी गवर्नर को इरसाल करेंगे. निगरान वजीर इत्तलात का ये कहना है. वजारतों डिवीजन पर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स की इत्तलात. निगरान सेटअप की तश्कील तक ऐसे किसी इकदाम से गुरेज किया जाए. इलेक्शन कमीशन का सरकारी एस्टेब्लिशमेंट को खत. सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, नॉट सरकारी एस्टेब्लिशमेंट. सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट. अच्छा ये वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पता ना, ये एक महकमा होता है एस्टेब्लिशमेंट का जो कि ये बड़ी तकर्रुरियां और ये सारा सिलसिला जो है वो कर रहा होता है. ओके जी, और क्या सिलसिला है. और ये सिलसिला है कि इसहाक डार की जायदादें भी जो हैं वो डी फ्रीज हो गई हैं. बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह. जुल्म और बर्बरियत का एक फेज जो है वो खत्म हुआ. कल हमने सुना था कि जो मियाँ साहिबान हैं इनकी जायदादें जो हैं वो डी फ्रीज हो गई थी. अब इसहाक डार की जो है
जायदादें जो है वो भी डीफ्रीज हो गई हैं. हुकूमत की रुखसती पर पीटीआई ने यौम तशक्कुर और निजात मनाया. आइन तोड़ा, पंजाब केपी में इलेक्शन नहीं कराए, 17,000 गिरफ्तारियां की. साइफर की तफसीलात ने चेयरमैन पीटीआई के मौकफ पर मोहर तस्दीक सब्त की. ओके, और क्या सिलसिला है भाई? आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला सुनाने वाला है. आज की कॉज लिस्ट में जो है वो आ गया है सिलसिला के रिव्यू ऑफ डिसीजन एंड जजमेंट जो कानून हुकूमत ने पास किया था, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो नून लीग के जो है वो लीडर नवाज शरीफ साहब हैं. इसके अलावा ख्याल ये था कि इससे जहांगीर तरीन के अलावा ऐसे लोग के जिनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात तौर से नाअहल किया गया है वो इसका फ़ायदा उठाएंगे. आज उसका जो है फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा. फैसला इसका काफ़ी अर्से पहले महफूज कर लिया गया था और अब जो है वो फाइनली इसको सुनाया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं जी. चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज. ये बेसिकली 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में अहलिया की जेल में मुलाकात. बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी ना होने पर निपटा दिए गए. वकील कत्ल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी. जज हुमायूं दिलावर के हुक्मनामे में वजाहत के लिए दरख्वास्त पर एतराज. 5 मुकदमों में अबूरी जमानतों पर आज समात होगी. आगे बढ़ते हैं जी. और पुलिस अफसर का बेटा मसालहत की बुनियाद पर कत्ल केस में बरी. हाईकोर्ट ने लापता. चले खैर एनीवे, ये तो बड़ा हम हर वक्त ही यही सुन रहे होते हैं. और इसके अलावा क्या सिलसिला है? कोई और खबर हमारे पास? उर्दू का निफाज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म. ओके. और सुरंग बनाकर निजी कंपनी की लाइन से पेट्रोल चोरी करने वाले गिरफ्तार. मुल्जिमान खाली प्लॉट से 20 फुट लंबी सुरंग बनाकर फर्नेस ऑयल चोरी किया करते थे. वेरी क्रिएटिव, क्वाइट क्रिएटिव. ऑलराइट, चलें जी. पीआईए का जश्न आज़ादी के मौके पर किराए में कमी का ऐलान. मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस खाली कर दिया. इसके अलावा राना सना का कहना है चेयरमैन पीटीआई ने जेल के जो हालात बताए वो ही हैं. अभी हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और सिचुएशन क्या है भाई? सिचुएशन ये है कि 8:06 हो चुके हैं और हम खेलों के हवाले से जो है वो बात करने वाले हैं. और खेलों के हवाले से ऑफ कोर्स let us start with football today. Why we are saying let us start with football? Because एक तो ये कि आज जो है ना वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का आगाज होने वाला है. आज इसका पहला मैच जो है वो होना है. इसके अलावा स्पेनिश ला लीगा जो है वो भी अपने आगाज पे आज पहुंच रही है. लेकिन चलें जी, अगर हम बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से, जो आज इसका पहला मैच होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी बर्नली which is going to take on Manchester City. और defending champion Manchester City of course are going to be in action. बड़ा remarkable और बड़ा कमाल जो है वो इन्होंने comeback किया था of course पिछले सीजन में मैनचेस्टर सिटी ने, जिसमें आर्सेनल ने जो है वो मोस्ट ऑफ द सीजन 200 दिन प्लस उन्होंने जो है वो अपनी बढ़त बरकरार रखी थी. लेकिन फिर उसके बाद जो है दे हैव कम बैक रियली स्ट्रांग. अब ये टीम जो है बर्नली, ये प्रीमियर लीग में ये फीचर तो कर रहे थे लेकिन फिर उसके बाद 2021-22 में रेलीगेट हो गए, चैंपियनशिप में चले गए थे और फिर चैंपियनशिप से प्रमोट होके एक बार फिर से जो है, चैंपियनशिप इज लाइक द सेकंड टियर ऑफ फुटबॉल इन इंग्लैंड, और वहां से फिर प्रमोट होके एक बार फिर से इन्होंने अपनी चैंपियंस माफ की जगह प्रीमियर लीग में जो है वापसी की है. और देखिए यार, कहते हैं ना कि वो पहला ही मैच उनको जो है इतना तगड़ा मिल गया. लेकिन खैर एनीवे, आई थिंक फॉर अ टीम लाइक बर्नली आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि यार एक मुश्किल मैच जो है ना वो शुरू में इनका जो है वो निकल जाएगा. बिकॉज वी ऑल नो दैट द ऑड्स ऑफ बर्नली even drawing this game against Manchester City are very low. और Manchester City of course ना सिर्फ डिफेंडिंग चैंपियन है बल्कि they have got some amazing player with them as well, and of course Erling Haaland will be in action again. record breaking इनकी goal scoring spree थी पिछले सीजन में. and yeah, चलें जी, good luck to them. लेकिन ये भी याद रहे कि जो सीजन का कर्टन रेजर होता है कम्युनिटी शील्ड, उसमें इनको शिकस्त हो चुकी है ऑलरेडी आर्सेनल के हाथों. पेनल्टीज पे एक रिमार्केबल अनबिलीवेबल
स्पेक्टेकुलर कमबैक आर्सेनल का 101st मिनट में, और आके उन्होंने जो है इस मैच में इक्वलाइज किया और फिर मैच में कामयाबी भी हासिल की. अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन ये होगा कि जी रात 12 बजे ये पहला मैच हो जाएगा. उसके बाद कल आर्सेनल इज गोइंग टू बी इन द एक्शन, और ये जो सैटरडे का अर्ली मैच स्टार्ट हो रहा है 4:30 बजे आर्सेनल का मैच होगा, एंड दे विल बी टेकिंग ऑन नॉटिंघम फॉरेस्ट. और ठीक है, आई थिंक पिछले सीजन में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कुछ तंग किया था आर्सेनल को. हाँ, देखा वो आखिर में आके उन्होंने आर्सेनल को जो है वो शिकस्त दी थी 1-0 अपने होम ग्राउंड पे. और बहरहाल ये मैच तो आर्सेनल के अपने होम ग्राउंड पे हो रहा है. और हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को FA कप से भी बाहर किया था. मुश्किल टीम लग रही है, लेकिन खैर एनीवे जी, आर्सेनल के जो न्यू लुक लाइनअप है इसको भी जो है वो आपको जरा देखने का मौका मिलेगा. द बैड न्यूज फॉर आर्सेनल इज दैट गैब्रियल जीसस विल नॉट बी अवेलेबल. ही इज आउट फॉर next week or so. Jorginho will not be available as well. लेकिन जाहिर है आप जानते हैं आर्सेनल की जो अभी अपने समर्स में साइनिंग की है उसको देख के अंदाजा यही होता है that they've covered most of their bases now, और उनके पास ऑल्टरनेट जो है वो प्लेयर्स अवेलेबल है. बाकी टीमों के हवाले से अगर हम बात करें इस वीकेंड पे टॉटनहम हॉटस्पर्स दे विल बी इन एक्शन अगेंस्ट ब्रैंटफोर्ड. और टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए दिस कुड बी अ बिग वीकेंड बिकॉज उनके स्टार खिलाड़ी हैरी केन जो है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहे होंगे कि वेदर ही वांट्स टू स्पेंड परहैप्स द रिमेनिंग गुड इयर्स ऑफ हिज करियर इन टॉटनहम, या फिर वो बायर्न म्यूनिख चले जाएंगे जहां से एक अच्छी बड़ी ऑफर जो है आई हुई है. लेकिन डेफिनेटली द पिक ऑफ द मैच दिस वीकेंड इज गोइंग टू बी चेल्सी. दे विल बी टेकिंग ऑन लिवरपूल. जाहिर है ये दो टीमें हैं जिनका पिछला सीजन जो है वो काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग गुजरा था, स्पेशली अगर हम चेल्सी के हवाले से बात करें. चेल्सी का तो बहुत ही खराब ये सीजन गुजरा था. और अब देखना ये भी है कि क्या ये देखना ये भी है कि जो न्यू लुक टीम्स है चेल्सी की खास तौर से वो कितनी जल्दी जो है वो सेटल होती है इन द प्रीमियर लीग. इट्स गोना बी टफ. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिचुएशन है? ये तो हो गई बात फुटबॉल की. बाय द वे इस वक्त जो है वो विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है वो क्वार्टर फाइनल के मैचेस खेले जा रहे हैं. इनफैक्ट जो क्वार्टर फाइनल इस वक्त खेला जा रहा है ये न्यूजीलैंड में ये मैच चल रहा है. स्पेन का मुकाबला जो है वो नेदरलैंड्स के साथ हो रहा है. एक गोल से ये मुकाबला बराबर रहा और इस वक्त जो है ये इंजरी टाइम. इनफैक्ट दे आर इन द जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें ये मैच जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है और वेलिंगटन स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है. जस्ट इन केस इफ यू हैव लिटिल इंटरेस्ट इन दिस वुमेन फीफा वर्ल्ड कप, तो अभी इस मैच के बाद जापान और स्वीडन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं. और अगर हम बाकी मानदा मैचेस के हवाले से बात करें देन ऑस्ट्रेलिया, द होस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड देयर वुमेन टीम विल बी इन एक्शन एट द ब्रिस्बेन स्टेडियम इन ब्रिस्बेन, और इनका मुकाबला होने वाला है फ्रांस के साथ. और इसके अलावा इंग्लैंड और कोलंबिया जो है वो दूसरे क्वार्टर फाइनल में, चौथा क्वार्टर फाइनल बेसिकली है, कल का दूसरा क्वार्टर फाइनल, उसमें दे विल बी इन एक्शन. ऑलराइट जी, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बर्फ पिघलने लगी, ये लिखना है एक अखबार का. मैं क्रिकेट की ऑफ कोर्स बात करने लगा हूं. पीसीबी की जानिब से आइंदा हफ्ते ऐलान मुतवक्को. कई सीनियर क्रिकेटर्स दस्तखत पर आमादा हो गए. हुक्काम ने मुआवजे दुगने से ज्यादा करने के साथ बाज दीगर तजावीज भी मान ली. खिलाड़ियों के इनफरादी स्पॉन्सरशिप मुआहिदों पर बोर्ड की साबका पॉलिसी में लचक सामने आ गई. बाज उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं. ए कैटेगरी के प्लेयर्स को महाना 45 लाख रुपए और बी कैटेगरी वाले को 30 लाख तक मुआवजा जो है वो दिया जा सकता है. मैच फी इससे अलग होगी. Now that is some serious money we are talking about, and why not? If the board is making money, अगर बोर्ड पैसा बना रहा है तो खिलाड़ियों को पैसे क्यों ना मिले? अच्छा, इसमें जो आपको पता है कि आजकल जो अमूमन फड्डे हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से वो खिलाड़ियों की लीग में खेलने के हवाले से, कि वो क्या लीग के लिए एनओसी चाहिए, ये चाहिए, कितनी लीग्स खेल सकते हैं, ऑल, बिकॉज दीज आर गुड मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज प्लेयर्स. और उसको जो है वो जाहिर है नहीं छोड़ना चाहेंगे, जाहिर है, वी ऑल नो अबाउट दैट. लेकिन खैर चलो जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि इंडिया की जर्सी फॉर एशिया कप जो है वो रिलीज हो गई है और पहली बार पाकिस्तान का नाम भारतीय टीम जर्सी पर सजेगा. क्रिकेट एशिया कप का मेजबान होने के नाते ब्लू शर्ट्स पर पाकिस्तान लिखवाना पड़ गया. और पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मार्क कोल्स जो हैं वो मुस्ताफी हो गए हैं.
कहते हैं जिन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम करने से माजरत कर ली है. जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में कोच की खिदमात हासिल नहीं होंगी. उनको पाकिस्तान विमेन टीम का कोच अपॉइंट किए हुए 4 महीने ही हुए थे. इससे पहले वो 2017 से 2019 के दरमियान भी पाकिस्तान की विमेन टीम की कोचिंग के फराइज सरंजाम देते रहे हैं. कहते हैं जी मुस्तकबिल में मसरूफियात के हवाले से बहरहाल आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी रीजन क्या है. मे बी ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट हैप्पी विद द चेंजेस दैट वी हैव सीन रिसेंटली. लेकिन खैर चलें जी. भाई ये क्या सीन है भाई. रोजनामा जंग ने शहबाज शरीफ साहब कि अभी भी कसीदे लिखे हुए हैं. ये अभी भी क्या है भाई. ये हुकूमत वजारत इत्तलात व नशरियात लग रहा है कि एडवांस में इश्तिहारात की बुकिंग जो है वो करवा कर गई हुई है. स्पेशल सप्लीमेंट्स आए हुए हैं. इंटरेस्टिंग यार. यानी जंग में आया हुआ है और इसमें इश्तिहार आया हुआ है. एक्सप्रेस में खुशहाली की राह पर सिंध हुकूमत का पूरा सप्लीमेंट आया हुआ है. वाओ मैन, दिस इज अनबिलीवेबल. चलें जी और आगे बढ़ते हैं. और गवर्नमेंट तो चलो अभी है तो फिर इट मेक सेंस आ रहा है. उसमें कोई क्या एतराज करें आप उसमें. ओके बाकी क्या सीन है जल्दी से और देख लेते हैं. वीकेंड पे जरा कुछ क्रिकेट मैचेस समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. ऑफ कोर्स हमारी लीग्स वगैरह चल रही हैं, उसमें सब है सिलसिला. 100 जो है वो भी जारी होगा. और पाकिस्तानी खिलाड़ी, अब आपको पता है कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो अब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान की जो सीरीज़ में हिस्सा लेने के लिए. आप जानते हैं अब से थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज़ जो है वो होने वाली है. जो खिलाड़ी उसका हिस्सा नहीं है वो अब बाकी सीरीज़ जो कनाडा में सीरीज़ ख़त्म हुई है या मेजर लीग क्रिकेट ख़त्म हुई है उसके बाद a lot of them are coming to Colombo now. और इफ्ती चाचू भी पता चला है जी, वो भी तस्वीर उन्होंने लगाई है बिजनेस क्लास की अपने, दैट ही इज ट्रैवलिंग टू कोलंबो नाउ. तो ठीक हो गया जी. इसके अलावा कल 7:30 बजे इंडिया और वेस्ट इंडीज एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. ये 5 T20 मैचेस की सीरीज जिसके 3 मैचेस हो चुके हैं और इस वक्त वेस्ट इंडीज को एक के मुकाबले में 2 मैचेस की बढ़तरी हासिल है. So gonna be a tough ask for India to come back in the series, but well we know they are capable of doing that. अभी हम आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. Alright, चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. I try to catch up on that maximum जो मैं शामिल कर सकता हूँ. और हसन इकबाल कहते हैं डियर कराचियाइट्स, समर विल रिटर्न इन सितंबर, डोंट फॉरगेट. देखिए जी कहना चाहिए कि सितंबर में आने वाले एक यकीनी समर को, बल्कि मैं कहूँगा अक्टूबर में, कहते हैं ना अक्टूबर कराची का दूसरा समर होता है, दूसरा जून होता है, उसको सोच के अपने आप को परेशान करने के बजाय इस वक्त जो मौसम है उसको एंजॉय करें. माशाल्लाह कराची इज ब्लेस्ड विद सच एन अमेजिंग वेदर फॉर द पास्ट मेनी वीक्स नाउ. तो ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही है लेकिन मौसम बड़ा खूबसूरत है, एंजॉय करें. अताउर रहमान साहब ने भी अपनी सेल्फी भेजी है फ्रेयर हॉल के बागीचे में, योगा कर रहे हैं. कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे इन कराची. दिस इज इंडीड अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है. और रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एमिरेट्स इज सेलिब्रेटिंग हैविंग 20,000 cabin crew employees. To Emirates, this is an important milestone in the airline's growth trajectory. Currently, Emirates cabin crew represent 140 nationalities with 130 languages spoken. 140 nationality है, दुनिया कोई मुल्क इन्होंने छोड़ा नहीं है वैसे यार, ऐसा ही लगता है. 140 nationality. Alright, दिशान बेग साहब कहते हैं today is the 80th birthday of Pervez Musharraf, born on 11th August 1943. Pakistan Army General, served as the 10th president of Pakistan from 2001 till 2008. 7th Chief of Army Staff from 1998 to 2007. एंड जनरल मुशर्रफ के इंतकाल के बाद उनकी ऑफ कोर्स ये पहली सालगिरह है और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. ज़ाहिदा शाहीन कहती हैं साइफर के बारे में पहले कहते थे इसकी कोई हैसियत नहीं, मन गढ़ंत कहानी. अब कहते हैं कि इसकी कॉपी इमरान खान के पास थी, इमरान खान ने लीक कराई है. हमारे मुल्क में कैसे कैसे तमाशे होते हैं. जी हाँ, कल मैंने अपने यूट्यूब शो में कुछ हमारे जो हमारे दरख्शंदा सितारे हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के, उनके मैंने कुछ ट्वीट शामिल किए थे जिससे आपको अंदाज़ा हुआ था कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे हैं. उसमें जो बहुत दिलचस्प बात जो मुझे नजर आई वो ये नजर आई कि हामिद मीर साहब ने इसके हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया,
और नजम सेठी साहब की खामोशी भी जो है वो इस हवाले से काफी मानी खेज है. हो सकता है नजम सेठी साहब, जरा आपको पता है जो उनका बेटा आजकल काफी खबरों में आ गया, उस वजह से कुछ हो सकता है वो परेशान हो सकता है परेशान ना भी हो, बट खैर उनकी चॉइस है. आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद अकील रब्बानी कहते हैं प्लीज विश माई वाइफ फाकिया अ हैप्पी बर्थडे. ऑलराइट, अकील रब्बानी साहब की ज़ौजा मोहतरमा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो. ज़ीशान बेग ने हमें यह भी याद दिलाया कि आज 11 अगस्त 1955 में मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुए मशहूर गुलूकार आलमगीर अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनकी आज 68वीं सालगिरह है. पाकिस्तानी सिंगर, सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पॉप म्यूजिक इन पाकिस्तान, फवाद खान विल प्ले द रोल ऑफ आलमगीर इन द बायोग्राफिकल फिल्म टाइटल्ड अल बेला राही. अरे वाह, मुझे नहीं पता थी कि इनके बायोपिक जो है वो आने वाली है आलमगीर की. एंड फवाद खान will be playing that role. The name of the movie is Al Bela Rahi, and let me guess, is Shoaib Mansoor producing it? No, I don't think so. Shoaib Mansoor साहब का आपको पता है कि जो पिछला प्रोजेक्ट था बेचारों का, वही कुछ खटाई में पड़ गया है और क्या कह सकते हैं. चला जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल, ऑफ कोर्स एडवांस में. इसके अलावा हसान कहते हैं एट वन पॉइंट कोका कोला कंटेन नियरली 9 मिलीग्राम्स ऑफ कोकेन इन ईच ग्लास. अच्छा, यानी अब नहीं होती. पता नहीं यार, जो किक आती है उससे तो काफी सारे लोगों को जो है ना वो बहरहाल ये लगता होगा. एनीवे चलें जी, अभी जल्दी से और मैसेजेस में शामिल करता हूँ, बिकॉज इस वक्त मैंने वो मैसेजेस निपटाए हैं जो कि जब मैं शो में साइन इन किया था उस वक्त के ये मैसेजेस थे. बाकी जल्दी जल्दी और मैसेजेस, टाइम वक्त कम है मुकाबला. अरशद गुबरो साहब कहते हैं हर्ड इन न्यूज कराची मेयर इज अनाउंस दैट ही विल नॉट टेक एनी सैलरी फॉर द जॉब. नहीं ले, क्या फर्क पड़ता है, और कितनी सैलरी होती है मेयर की यार. इसके अलावा बाकी फायदे वायदे भी ना उठाए. जो सरकारी अफसरान रखे हुए होते हैं, जो खिदमात चल रही होती हैं उनकी, वो जो 4 व्हील ड्राइव गाड़ियों में जा रहे होते हैं, बोल दे जी मैं एक सुजुकी स्विफ्ट में जो है वो दफ्तर आया करूंगा. ये वाले काम करें ना यार. आसिम भट्ट कहते हैं रिपब्लिकन्स का कलर रेड और डेमोक्रेट्स का कलर ब्लू क्यों है. यार ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, मुझे चेक करना पड़ेगा. इसके पीछे मुझे रीजन जो है वो नहीं पता. इज इंजरी टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम द सेम? Why is it called the injury time? Well, no, there's a difference. इंजरी टाइम को स्टॉपेज टाइम भी कहा जाता है और एक्स्ट्रा टाइम अलग होता है. जल्दी मैं आपको बताता हूँ. देखिए, इंजरी टाइम से मुराद ये है कि फुटबॉल के मैच के दौरान बहुत सारी इंजरियां होती हैं. फुटबॉल का जो रूल है वो ये कि इसमें घड़ी कभी भी रोकी नहीं जाती. जैसे हॉकी में आपको पता है कि अंपायर टाइम आउट ले लेता है. जैसे कोई खिलाड़ी गिरता है या कुछ होता है या पेनल्टी कॉर्नर की ड्रिल हो रही होती है या उस वक्त सेटिंग हो रही होती है, उस वक्त जो अंपायर होता है वो जूरी को इशारा करके बोलता है कि क्लॉक को रोक दो. फुटबॉल में ऐसा नहीं होता. फुटबॉल में क्लॉक चलती रहती है. तो उसमें होता यह है कि कोई इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को या किसी वजह से मैच रुकता है या कुछ होता है, तो उसमें काफी सारा टाइम, जो प्ले टाइम होता है, वो जाया हो जाता है. टीमें जो हैं वो जानबूझ के इंजरी की ये स्ट्रेटेजी लेकर आती हैं ताकि मैच का मोमेंटम जो है वो तोड़ा जा सके और वक्त जो है मैक्सिमम जाया किया जा सके. तो उसमें होता यह है कि जो बाहर बैठा है वो फोर्थ अंपायर होता है, वो ये काउंट करता है कि कितना टाइम अंदाजन जो है वो वेस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज इंजरी ड्रिल्स एंड ऑल एंड फलाना. ये सारी चीजें फड्डे हो रहे हैं खिलाड़ियों के, अंपायर से, रेफरी के साथ जो है आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं. तो उसमें एक टाइम ऐड कर दिया जाता है 4 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का, जिसको स्टॉपेज टाइम या इंजरी टाइम कहा जाता है. एक्स्ट्रा टाइम वो होता है कि मुकाबला अपने पूरे टाइम में बराबर रहा है, 90 मिनट में बराबर रहा है, तो फिर जो आपको पता है 15 मिनट के 2 हाफ जो है वो होते हैं और उसे एक्स्ट्रा टाइम कहते हैं. दिस इज द डिफरेंस. अच्छा जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं थिंग्स चेंज सर, सम रेडिकल. यस, आवर जनरेशन सीन दिस चेंज मोर नाउ, परहैप्स मिसिंग आउट ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ सेलिब्रेशन. फ्लैग्स, झंडियां एटसेट्रा इज लेसर. Reason, it's all digital now. From TikTok to online celebrations. Now there are no more rush on road, more jams, some incident always happening, scripted or otherwise. But apart from how one celebrate the spirit, I will surely like cause some hurt to idiot who invented this nonsense. He's talking about the vuvuzelas. वो जो बाजे, वो भोंपू जो मिल रहे होते हैं, वाकई में बहुत ही घटिया चीज है. कराची में कोर्ट ने जो है, मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर की ये कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि कराची में ये उस इलाके में जो है वो ये भोंपू और ये बाजे जो हैं ये अलाउड नहीं और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए. लेट्स सी. इसके अलावा क्या सीन है जी. रहमानुल्लाह कहते हैं आदिल भाई जुमा मुबारक. यस्टरडे आई सॉ पुलिस वैन इंस्टॉल अ नेशनल फ्लैग. बाकी किसी गाड़ी पर नहीं दिखा. बहुत अफसोस हुआ कि किसी ने कि किसने ये हाल किया है. टाइम पे अवाम लगाते थे. ना, बिल्कुल नहीं, नजर नहीं आ रहा. मैं भी आज जिस पार्क में अपने वॉक करता हूँ,
मैं वहां पे वॉक कर रहा था और मैं अपने इर्द गिर्द यही देख रहा था कि पिछले सालों में जो है वो 14 अगस्त पे आसपास बड़े झंडे लगे हुए होते थे मोहल्लों के, उस पे जो है वो बड़ा वर्टिकल करके झंडा लगाया हुआ होता था जो कि छतों से लटका हुआ होता था, दो सामने सामने गली के पूरे ऊपर झंडा होता था, एक माहौल सेलिब्रेशन का हुआ करता था. इस बार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा. बल्कि मैं तो ये भी देख रहा था कि यार वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ वो किडनी हिल पार्क पे जो है ना वो नजर आता है पाकिस्तान का एक झंडा नजर आ रहा होता है, वो भी काफी महीनों से उतरा हुआ है. मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह. उस झंडे का बड़ा फायदा होता था मुझे विंड की जो है ना एक अंदाजा हो जाया करता था कि विंड की डायरेक्शन क्या और उसकी स्पीड क्या है, लेकिन वो झंडा भी अब नजर नहीं आ रहा है. आई डोंट नो व्हाई. अच्छा जी, मरियम आदिल कहती हैं वुड यूएस पे द पेनल्टी इफ इट डजंट अप्रूव पाकिस्तान एंड ईरान गोइंग अहेड विद द गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट. नो, व्हाई वुड यूएस पे द पेनल्टी. अच्छा पॉइंट है, इस पे जरा हम आगे चल के जो है बात करते हैं. इसके अलावा दिशान बेग साहब ने ये भी बताया है कि आज 70th बर्थडे है हल्क होगन की. ओए हल्क होगन इज सेलिब्रेटिंग हिज 70th बर्थडे टुडे. वी नो हू दिस गाय इज. रिमेंबर वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द WWF. ओके जी. मुर्तजा अली कहते हैं ताबिश कंफर्म इन हिज इंस्टा स्टोरी दैट इट वाज अ प्रैंक. हाँ यार, आई मीन इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रैंक. आई एम टेलिंग यू यार, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जंग ग्रुप जो है वो शायद हामिद मीर को जाने देगा लेकिन इनको जाने नहीं देगा. अच्छा जी, इसके अलावा अनवर लोधी साहब का ट्वीट है साइफर था ही नहीं से साइफर इमरान खान ने पहुंचाया तक सफर हमारे मीडिया पर्सन ने तय कर लिया है. ओके जी. इसके अलावा मरियम आदिल कहती हैं अली सेठी की शादी के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं. भाई देखिए, एक पॉइंट तो ये है कि अभी खबर ये अभी तक कंफर्म हुई नहीं है और अगर उनकी शादी हो गई है तो बस वो कर ली उन्होंने शादी, तो मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर यार, कर ली. बस मेरा ये कहना था कि शादी ना करते, शादी ना करते बाकी तो जीते जिंदगी अपनी जिए हैं. हमें क्या भाई, हमें क्या, मुझे बताइए आप क्या कर सकते हैं इस चीज के हवाले से. कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. गुलूकार कमाल है, इसमें कोई शक नहीं, और वो रहेगा जो भी ओरिएंटेशन हो. आगे बढ़ते हैं एंड हियर वी गो. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning ये दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. अरशद गुमरो कहते हैं कि वतन की मिट्टी ने गवाही दे दी तो हमारा क्या होगा. वैसे वाकई बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त किया, लेकिन खैर एनीवे आई थिंक एक चीज का जो मुझे अंदाजा हुआ वो ये कि I always knew that I'm not alone in getting very sentimental about this song. अच्छा, ये sentimental is not because कि ये गाना बड़ा खूबसूरत है, इसके अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप इन हाइंडसाइट देखते हैं कि मैं कल शायद अपने YouTube शो में ये बात कर रहा था कि ये जो बदतरीन दौरे हुकूमत होता है और जिसमें लोगों में एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है, इसका जो इसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होती है वो ये होती है कि लोग जो हैं वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो तबाह हो जाती हैं. लोगों का मोटिवेशन और मोराल जो है वो गिर जाता है. कुछ यही ख्यालात और यही एहसासात जो है मुझे 2009 से 2011-12 के दरमियान हुए थे, जिस वक्त हम जानते हैं पाकिस्तान का जो बदतरीन दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत से चलाया था. हम खैर सिंध में तो उसका कंटिन्यूएशन अभी भी चल रहा है, लेकिन वफाकी सतह पे जो जिस तरह हुकूमत मैनेज की गई थी, वी ऑल रिमेंबर दैट. और उस वक्त वाकई मेरा मोराल मोटिवेशन बहुत डाउन हुआ करता था पाकिस्तान के हवाले से. दहशतगर्दी भी उस वक्त पीक में हुआ करती थी. इस वक्त कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं एक रिसर्जेंस एक बार फिर से कम बैक हो रहा है उस किस्म के टाइम का एज फार एज द मोटिवेशन एंड मोराल्स आर कंसर्न. और क्योंकि आपको शायद इस बात का और भी अफसोस होता है कि आपके इर्द गिर्द जो ममालिक है वो किस तरह तेजी से आपको छोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप रिवर्स गियर जो है वो लगा रहे हैं. कोई भी इकबाल का शेर इस वक्त जो है वो शायद आपको मोटिवेट नहीं कर सकता. और क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं ना, जब तक सब्सटेंस नहीं होगा तो फिर बाकी क्या मोटिवेशन कहाँ से आएगी. जाहिर है, तो इट इज आई थिंक प्रीटी मच नेचुरल कि जिन एहसासात से लोग गुजर रहे हैं. यहाँ पे मैं दरख्वास्त करूंगा और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हर कोई तो पाकिस्तान में डीमोटिवेटेड नहीं है ना, हर कोई तो पाकिस्तान में डीमोरलाइज नहीं है. पाकिस्तान में कुछ लोग हैं कि जिनका बड़ा खूबसूरत वक्त गुजर रहा है, जिनका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, जैसे नून लीग के सपोर्टर हुए. बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं उनकी पार्टी के लिए कोई जो है ना वो मसला नहीं है. देखिए आप तो ब्लेम कर सकते हैं पीटीआई वाले जो हैं वो इस वक्त जाहिर है जो उस पार्टी के साथ हुआ है पिछले 1.5 साल में वो उसके लेंस से इस पूरी चीज को देख रहे हैं, तो उनको लग ही रहा है कि यार चीजें आर वेरी डिप्रेसिंग. लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनके 16 महीने बहुत जबरदस्त गुजरे हैं. पीपल्स पार्टी वालों की इटर्नल पार्टी है पाकिस्तान में, इटर्नल पार्टी अब पाकिस्तान में है. फजलुर रहमान वाले लोग हो गए और भी जो MQM, यस हमारे यहाँ बादराबाद चौरंगी सजाई हुई है उन लोगों ने, वहीं तक तो उनकी अब औकात रह गई है. यार ये आप ही लोग सेलिब्रेट कर लें यार, कुछ आप ही लोग रौनक वौनक लगा लें, कुछ 14 अगस्त की कुछ रौनक करें.
प्लीज़ जाके सोसाइटियों को फोर्स ना करें कि 14 अगस्त की झंडा लहराएं, ये करें. ये वाक़यात पता चले मुझे कि जी फोर्स किया जा रहा है कि जाइए जी झंडा लगाएं जाके, और बहरहाल और तस्वीरें भेजें हमको. ये बदलिया की तरफ से, ये किसी एक और शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ से उन लोगों, नॉट कराची, एक और शहर की बात कर रहा हूँ. वो कैंटोनमेंट एरिया भी नहीं है बाय द वे. वहाँ पे कहा जा रहा है जी तस्वीरें इस पर लगा के हमारे साथ ज़रा शेयर करें, हमें बताया तो जाए कि आप लोगों ने क्या सेलिब्रेशन किया. भाई नहीं करना चाह रहा कोई सेलिब्रेशन, हम पाकिस्तान के लिए अपनी नमाजों में दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. हमें बहरहाल तो मेरी दरख्वास्त यही होगी यार, जो नून लीग के सपोर्टर हैं, 2-3 आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं. पीपल्स पार्टी तो वाकई अभी कराची में तो फिर भी आपको मिल जाए, अब कंट्री तो ढूंढना बहुत मुश्किल है. फजलुर रहमान साहब के सपोर्टर्स हैं ये सब. यार आप ही लोग 14 अगस्त बना लें यार, कुछ जरा रौनक तो नजर आए, कुछ लगे तो यार हो रहा है. बाकी लोगों का तो इस वक्त दिल बहुत बैठा हुआ है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से लोग जो है ना वो बड़े इस वक्त होपलेस से हैं. और कभी भी जो है वो किसी से आपको बदला लेना हो या किसी को आपको तबाह करना हो, द थिंग दैट यू डू इज यू किल द होप. आप उम्मीद जो है वो उसकी खत्म कर देते हैं, आप उसको तहस नहस कर देते हैं. और वो एक हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन जब आ जाती है तो फिर आगे चीजें जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है. बिकॉज होप बड़ी खूबसूरत चीज, उम्मीद एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है. वो आपको जिंदा रखती है. वो आपको, कभी आप डिप्रेस्ड होते हैं, कभी आप टेंशन में होते हैं, तो आपको एक तरह का जो है ना आपको एक पुश मिलता है, किक मिलती है वहां से कि यार देयर इज होप एंड देयर इज एक्सपेक्टेशन. तो बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त जो है ना वो एक होपलेसनेस से गुजर रहे हैं. यही वजह है कि जो इमिग्रेशन के नंबर्स हैं, जिसको देखो जहां देखो, यानी अभी वो इंटरनेट पे एक मीम मशहूर हो रहा था, यानी लोग हंस तो रहे थे उस पर, लेकिन कितनी अफसोसनाक बात थी कि इस वक्त तो अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल की भी इमिग्रेशन हो रही है तो वहां पे निकल जाओ. लाइक सीरियसली स्पीकिंग यार, यानी सीरियसली लाइक आप यही सोचते हैं कि यार अपने मुल्क के बारे में कम से कम हम जो है ना वो ये जोक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और हम अपने मुल्क के हवाले से जो कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई गैर मुल्की जब पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था तो फिर हम जाके अपने मुल्क को डिफेंड किया करते थे. अब तो हम वो डिफेंड करने वाले जी जो हैं वो भी नहीं बचे हैं. सो यार अब एक चीज और भी बड़ी क्लियर हो गई है ना, वो ये क्लियर हो गई है कि अब वो साइफर एक रियलिटी है. आई थिंक हम सबको पता चल गया है कि अब इसमें कोई चीज फेक नहीं है. ठीक है, ये एक चीज हुआ करती थी, हाँ इसका किसी ने सियासी फायदा उठाया, गैर सियासी फायदा उठाया, जो था वो अपनी जगह था. कल मैं अपने यूट्यूब शो में ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि डोनाल्ड लू जो कैरेक्टर है, जो बाय द वे अपनी कल सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा था, इसका रैंक क्या है और इसका लेवल क्या है, और उसका उस लेवल का बंदा आके पाकिस्तान को जो है वो ये बताता है कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, हमारी तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं पसंद, पॉलिसी नहीं पसंद. यानी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी 2 लेवल नीचे का आदमी है, वो जाके जो है ना पाकिस्तान को ये बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है. सो यार पता नहीं, हमारी जिंदगी में तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी एक बाशऊर और एक बहादुर कौम जो है वो शायद बन पाएंगे. हो सकता है हमारे बच्चों के दौर में कभी ना कभी ऐसा हो जाए, सुल्तानी या जमहूर का कोई दौर ऐसा आ जाए पाकिस्तान में कि जहाँ पे लिटरली हम इज्जत के साथ जरा सर उठा के जी सकें. लेकिन क्या कर सकते हैं यार, खैर एनीवे दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. बासित यूनुस साहब, वतन की मिट्टी गवाह रहना, वो भी रो रहे हैं जी. ओके जी, उन्होंने अपने रोने वाले इमोजीज जो हैं वो जरूर शेयर किए हैं. इसके अलावा इमरान अहमद कहते हैं वतन की मिट्टी गवाह रहना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टची नेशनल सॉन्ग सिंस आवर चाइल्डहुड व्हिच ऑलवेज मेक्स अस सो इमोशनल बट सी वेयर वी आर हेडिंग टू. हाँ, अभी ये तो हेडिंग कहाँ कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से हमें पता है. सादिया कहती हैं प्रिटी लो ए लेवल रिजल्ट येस्टरडे, मैनी कुड मीट देयर यूनिवर्सिटी कंडीशन, होप आवर लोकल सिस्टम बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट हैव टू फॉलो फॉरेन सिस्टम. अच्छा, ए लेवल्स के रिजल्ट का मुझे नहीं पता क्या हुआ है सिलसिला, लेकिन वेरी सैड. अगर अच्छे लोगों के रिजल्ट नहीं आए तो फिर क्या आई रियली होप हमारा लोकल सिस्टम अच्छा हो जाए. इस बारे में क्या कह सकते हैं सर जी. अब सेंटी का तो पता नहीं, मेंटल जरूर हो रहे हैं. वाकई सेंटीमेंटल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है वी ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. हमारे एक दोस्त अभी हमने थोड़ी देर पहले एमिरेट्स का जो है वो जिक्र किया, तो हमारे एक दोस्त का मैसेज आया जिनका ताल्लुक कतर एयरवेज से है, और वो कहते हैं कतर वी टेक प्राइड इन आवर पीपल, अ कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स ऑफ मोर देन 45,000 एम्प्लॉइज from more than 160 countries based in our headquarters in Doha and across more than 160 destinations worldwide. क्या बात है जी, जबरदस्त. ऐसी कंपनियों में भी काम करने का अपना एक अलग ही मजा होता होगा फॉर शो. ऑलराइट जी, इसके अलावा राव साहब ने एक खबर शेयर की है
कि मुल्क से बाहर जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद में हैरान कुन इजाफा. पासपोर्ट के हुसूल के लिए रोजाना 40,000 अफराद की पासपोर्ट दफातर में आमद. बड़ी तादाद में डेटा आने की वजह से पासपोर्ट बनाने वाला अमला भी मुश्किलात का शिकार है. हाँ, नेचुरली नॉट सरप्राइज इस चीज़ के हवाले से. अब क्या सीन है? अब ये सीन है जन्नाब वाला. हाँ, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में फोर्स्ड जो है वो सेलिब्रेशंस की जा रही हैं. इससे नहीं फ़र्क पड़ने वाला यार, कोई इनको समझाए. राव रफाकत साहब ने भी एक सोसाइटी का जो है वो नाम बताया, कराची की बड़ी मशहूर, नहीं कब्जा कॉलोनी नहीं है, एक और सोसाइटी मशहूर सोसाइटी है, प्लान सोसाइटी है. उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि वहाँ पे भी जो है वो लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि भैया सेलिब्रेशन करो तो करो फौरन. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. ऑलराइट, दैट्स इट. अभी जो है बस वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए. अच्छा जी, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. और इट्स अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ कोर्स. 14 अगस्त जो है वो इसमें आएगा और ज़ाहिर है, लेकिन इस वक्त जो है हमारी ज़रा इंतज़ार होगा 11 बजे का, बिकॉज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल एक्ट जो है जो कि हुकूमत ने जो जजमेंट रिव्यू का जो एक कानून जो है वो, प्रोसीजरल एक्ट तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो रिव्यू का कानून था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया था. ये वो कानून था जिसके बारे में कहा यह जाता है कि नून लीग के कुछ अहम लीडरान और जहांगीर तरीन वगैरह को फायदा पहुंचाने के लिए कानून जो है ये हुकूमत ने बनाया था. फैसला महफूज कई हफ्तों पहले हुआ था, लेकिन अब इस हुकूमत के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स को अपने आप सुनाना शुरू करेगी. तो फिर आज इस जजमेंट के हवाले से क्या होगा, लगता यही है कि ये कानून जो है ये मुअत्तल कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा. आज 11 बजे देखते हैं क्या होता है सिलसिला. लेकिन नेवरदलेस मेरी आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह होगी कल सुबह, नहीं मंडे मॉर्निंग होगी इंशाल्लाह. 14 अगस्त को हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा, सो आई विल बी देयर. अब वो किस टाइम पे होगा मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली आई विल बी देयर. सो तब मिलते हैं आपसे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.